guys, this is me Mudita and once again welcome on your own channel Mudita IAS Warriors. So guys, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें। और गाइज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 1.1 सॉल्व करने से पहले आपको एक टॉपिक समझना होगा जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो भाई ये यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, डिवीजन का एक ऐसा मेथड है, डिवीजन का एक ऐसा पैटर्न है जिसकी हेल्प से आप HCF फाइंड कर सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो ये डिवीजन का ही एक पैटर्न है जिसे मैथमेटिशियन यूक्लिड ने दिया है, इसलिए हम इस पैटर्न को क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन पैटर्न या लेमा बोल रहे हैं। सिंपल है, डिवाइड करने का एक तरीका है, पहले से आप डिवाइड करते आ रहे हैं, लेकिन इसे मैथमेटिशियन यूक्लिड ने दिया है इसलिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहे हैं। और इसकी हेल्प से आप बहुत ही ईजिली HCF फाइंड कर सकते हैं। सो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। According to Euclid division lemma, if we have two positive integer, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि दो पूर्णांक हैं A एंड B, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ। तो कोई भी हमारे दो पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R विच सेटिस्फाई द कंडीशन। तो अगर यूनिक इंटीजर Q एंड R होंगे तो उसके लिए एक ये कंडीशन बनेगी, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। A इक्वल्स टू BQ प्लस R। जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड में एक चीज़ होती है A जिसको आप डिवाइड करोगे, एक चीज़ होती है B जिससे डिवाइड करोगे, एक चीज़ होती है C जितनी वैल्यू पे आपका डिवाइड होता है वैल्यू, और एक चीज़ होता है R यानी कि R या फिर वी कैन से D जिस पे आपका जो भी शेष बचता है या रिमाइंडर बचता है उसको हम इस तरीके से पूरा लिखते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। यहाँ पे A क्या है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, B क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, Q क्या है क्वोशंट, और R क्या है रिमाइंडर या फिर जो आपके पास शेष बच जाता है। अब मैं आपको इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए गाइस, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। और इसी को हम स्टेटमेंट में क्या लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं। डिवीजर इज व्हाट, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं। ये क्या है, क्वोशंट जिसको हम Q लिख रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर यानी शेष बचता है उसको हम R लिखते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में अगर लिख दें तो यही हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी जो वैल्यू हमने डिवाइड की इक्वल्स टू वो किसके बराबर होती है, जिससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और आप इसे चेक भी कर सकते हो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो देख लीजिए, मैंने 27 को 27 को 7 से डिवाइड किया, 3 पे आया 21, रिमाइंडर कितना बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा। स्टेटमेंट में डाल के देखते हैं, A को हमने यहाँ पे लिखा 27, B कितना है 7, Q कितना है 3, तो 7 3 जा कितना हुआ 21, और 21 प्लस 6 वॉट 27। तो यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अभी आपको HCF जो निकालने होंगे वो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से निकालने होंगे। इसकी हेल्प से हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अब HCF निकालने के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हम समझ गए, HCF निकालने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए या फॉलो करने होंगे वो यहाँ पे देख लो फटाफट से, देन हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। स्टेप्स टेकन टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर आर एस फॉलोज। दो नंबर के बीच में HCF निकालने के लिए भाई दो नंबर तो आपको चाहिए, ठीक है। दो
नंबर चाहिए तभी आप HCF फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू। आपके पास एक नंबर है A एंड एक नंबर है B, तो इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है ये तो आप देख के बिल्कुल आंखों से देख के ही पहचान लोगे, ठीक है। क्लास 10 के स्टूडेंट है तो इसमें तो आपको कोई हार्डवर्क करना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर, तो जो नंबर बड़ा है उसको पहचान लिया। देन कंसिडर द ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड एंड द स्मॉलर इज डिवीजर। जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखिए, उसको डिवाइड करिए, और जो छोटा है उससे डिवाइड करिए। थर्ड है फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। कंप्लीट डिवाइड करिए, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करिए। फोर्थ स्टेप है इफ द रिमाइंडर इज जीरो। अगर आपका जो रिमाइंडर है, जो शेष बच रहा है, वो जीरो आ जाता है, देन द डिवीजर इज द HCF। तो आपका जो डिवीजर है वो आपका क्या हो जाएगा, HCF। क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसकी वैल्यू गाइस जीरो आ जाती है, तो आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अदरवाइज गो रिक्वायर्ड नेक्स्ट स्टेप। अगर नहीं आता तो आप अगले स्टेप पे जाइए और फिर से डिवाइड करिए जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए या आपको HCF मिल ना जाए। सो गाइज टेक द रिमाइंडर एज द न्यू डिवीजर। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसको न्यू डिवीजर बना लो और फिर से डिवाइड करो, और फिर से इस तरीके से आप 3, 4, 5 स्टेप को रिपीट करो, और जो आपका लास्ट स्टेप होगा जहां पे आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाए वही आपका रिक्वायर्ड HCF होगा। तो अब इस स्टेप को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके समझ लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF का ज्ञात कीजिए। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो इसको हम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए यूक्लिड डिवीजन बस पागल बनाने के लिए एक बड़ा सा आपको नाम दे दिया है। इस तरीके का डिवीजन जब आप लोग क्लास 3rd एंड 4th में होते थे तो HCF फाइंड करने के लिए ऐसा डिवाइड करवाया जाता था, और आपको A = BQ + R ये वाला रिलेशन भी पढ़ाया गया होगा। बस साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन है इनका यूक्लिड का नाम आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज रिलेशन ये सब बच्चे पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। बस मैथमेटिशियन का नाम जोड़ देते हैं तो नया चीज बना देते हैं। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो मैंने क्या बोला था, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर। बड़ा नंबर कौन सा है, एग्जैक्टली 225 इज ग्रेटर देन 135। तो हम क्या करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 1 पे कितना आ गया हमारा, 135 आ गया। माइनस करिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जा नहीं सकता तो एक कैरी लेंगे, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचा, 1 में से 1 गया 0। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, नहीं मिला। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, अभी मैंने स्टेप्स बताए थे, अगर आपको रिमाइंडर नहीं मिलता तो जो आपका डिवीजर था वो आप डिविडेंड बन जाएगा। ये जो डिवीजर था ये डिविडेंड बन जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन बनाइए फिर से, ठीक है। अब 135 आपके लिए डिवीजर हो गया और 90 से 135 डिविडेंड हो गया और 90 से आप डिवाइड करिए, ठीक है। तो अब हम अगला स्टेप, यहाँ पे 1 स्टेप हमारा हुआ। अब अगले स्टेप में करते हैं 90। 1 पे कितना आया हमारा, 90 आया, माइनस किया 45 मिला, ठीक है। 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, सो यू गॉट 45। ओके, अगेन आपको क्या दूसरा स्टेप करने के बाद रिमाइंडर 0 मिला, नहीं मिला तो फर्दर जाओ, आगे फिर से करो। तो हमने फिर से 90 को अपना डिविडेंड बना लिया। अब 2 पे हमारा 90 आ गया और हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको रिमाइंडर 0 मिल चुका है। तो आखिर में जब आपका रिमाइंडर 0 आया उस वक्त जो आपका डिवीजर था वही आपका HCF हो जाएगा और कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज क्या, 45, क्योंकि इसी पे हमें 0 मिला था। अब हमारा जो डिविडेंड डिवीजर, इसको हम लिखते कैसे हैं यूक्लिड में, A = BQ + R। यहाँ पे बड़ा कौन है, 225 है, तो इसको इसकी फॉर्म में लिख भी दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने 225 को किया तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 125 × 1 प्लस रिमाइंडर कितना था, 90। जब हमने ये किया 135 तो 90 × 1 प्लस रिमाइंडर 45, और जब 90 को किया तो 45 × 2 + 0। तो इसको आपको इसकी फॉर्मेट में A = BQ + R की फॉर्मेट में लिखना भी होगा। सो हमने डिवाइड कर दिया, HCF निकाल दिया और इसे यूक्लिड की फॉर्मेट में लिख भी दिया। देन फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। कम टू द सेकेंड पार्ट,
देखिए सेकंड पार्ट में हमको बोल रहा है कि 38220 को कर दो डिवाइड 196 से। तो यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, बड़ा नंबर कौन है 38220। ओके सो गाइज देखो 38220 को अब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा जब हमने 196 को एक बार में 1 बार में किया तो 196 आया हमारा। देखिए यहाँ पे ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, हमें पहले ये सारी वैल्यूज़ ख़त्म करनी होती हैं। तो पहले हम इसकी सारी वैल्यूज़ ख़त्म करने के लिए 1 पे 196 आया तो 12 में से 6 गए, 6 बचे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 1862, ऊपर से हमने 2 उतारा तो अब ये 9 बार में ये आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 9 बार में 1164 आया और अब मैंने जब माइनस कर लिया तो मेरे पास यहाँ से बचा 98, ऊपर से 0 980। तो 5 बार में मेरा क्या आ गया 980 आ गया, यहाँ पे 0 मिल गया। मतलब पहले ही एक ही वैल्यू से मुझे 0 मिला है इसको पूरा डिवाइड करने पे। ठीक है, इसको अगर आप 196 को डायरेक्ट 195 से भी करेंगे तो भी, या फिर एक एक स्टेप करके करेंगे तो भी आपको इस तरीके से 0 मिलेगा। इसलिए हम फर्दर आगे इस वाले को हमने डिविडेंड नहीं बनाया क्योंकि इस पूरे को डिवाइड करने में ही हमें 0 रिमाइंडर मिल गया, यानी 0 शेष हमें चाहिए होता है। नंबर आइडेंटिफाई कर लिया था, यूक्लिड की फॉर्म में लिख दिया हमने 196 इंटू 195 प्लस 0। तो HCF इसका क्या हो गया 196 इसका HCF, क्योंकि इसी वैल्यू पे हमें क्या मिला है 0 मिला है। ओके तो ये सेकंड पार्ट बहुत इजी है, हाथ से डिवाइड करके देखिए, बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 225 एंड 867। तो यहाँ पे गाइस देखो 867 हमारा क्या होगा ग्रेटर होगा, बड़ा नंबर होगा। तो 867 को हमने अंदर रखा, 255 से डिवाइड किया, 3 पे हमारा क्या आया 765 आया, माइनस किया 7 में से 5 गया, 2 बचा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। तो ये क्या हमें 0 मिला है, नहीं मिला है। तो अगेन हमने 225 को अंदर लिया, 2 से ये कितना आया 204। अब माइनस करो, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 5 में से 0 गया, 5 बचा। क्या हमें रिमाइंडर 0 मिला, नहीं मिला। अब फिर से जो तुमने डिवीजर था उसको फिर से डिविडेंड बनाओ, फिर से डिवाइड करो, 2 बार में 102 आ गया और रिमाइंडर क्या मिल गया 0 मिल गया। तो किस वैल्यू पे 0 मिला 51 पे मिला। तो 51 आपका क्या हो जाएगा 51 इज योर HCF। इसको यूक्लिड की फॉर्म में लिख दो, बहुत सिंपल है। 867 इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 102, 255 है तो 102 इंटू 2 और प्लस 51 लिख दिया, और 102 है तो 51 प्लस 2 अपॉन में 0, A इक्वल्स टू BQ प्लस R की फॉर्मेट में आपको लिख के भी दिखाना है। तो हमने तीनों पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे बोल रहे हैं आपके पास आपको ये दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। शो मतलब क्या करना है, प्रूफ करना है गाइस, ये आपको शो करके दिखाना है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर हम किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लिखेंगे तो ऑड इंटीजर हमारा किसकी फॉर्म में मिलेगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और जो यहाँ पे q है वो कोई भी इंटीजर की वैल्यू हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। हमें इसे प्रूफ करना है तो जो ये बोल रहा है हम बस वही चीज़ें करते जाएंगे। हमने मान लिया लेट a बी एन इंटीजर, हमने मान लिया कि a कोई इंटीजर है और b कितना है 6 है, क्योंकि हमें पता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और b यहाँ पे क्या है, b हमारा क्या है 6। कैसे 6 ले लिया, क्वेश्चन में ही तो दे रखा है कि जो देखियो ए क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो b की जगह पे आपका क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो b यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि b हमारा 6 है। तो a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b हमारा 6 है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम हमें क्या बोलता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर,
और जहाँ पे r यानी जो रिमाइंडर या शेष होता है वो या तो 0 हो और या फिर 0 से बड़ा हो, लेकिन b से छोटा। जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो उससे तो छोटा ही होना चाहिए हमेशा r, इससे तो हमेशा r छोटा ही होगा ना गाइस। तो वही चीज़ कि रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा r। अब अगर हमारा b 6 है, b इक्वल्स टू 6 है, तो देखिए रिमाइंडर आपका b से छोटा होना चाहिए। 6 से छोटा और क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल रिमाइंडर की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं 6 से छोटी, या तो 0 हो, 1 2 3 4 5। 6 से छोटी क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, 0 1 2 3 4 5। वही हमने रिमाइंडर पॉसिबल वैल्यूज़ रिमाइंडर की लिख ली। अब देखिए, अब हम एक एक को पुट करके देखते हैं। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में अगर हम r को 0 रख दें, ठीक है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में अगर हम r को क्या रख दें, 0 पे देख लें, r इक्वल्स टू 0, तो 6q प्लस 1, यहाँ पे 6q प्लस r की जगह पे 0 रख दिया तो क्या आ गया, 6q आ गया। तो अगर हम 0 पे देखें तो 6q प्लस 0 कितना आ गया, 6q। अगर हम r को 1 पे देखें तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 1। अगर हम r की वैल्यू 2 पे देखें तो क्या होगी, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। देखिए q आपका कोई इंटीजर है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसको आप q ही रहने दो, ठीक है। इसके बाद अगर हम 3 पे देखें तो 3 पे क्या आ रहा है, अगर हम इसको 3 पे देखें तो 6q प्लस 3, 4 पे देखें r की वैल्यू 6q प्लस 4, 5 पे देखें तो 6q प्लस 5। सो गाइस, यहाँ पे हमसे बोल रहा था, क्वेश्चन में उसने बोला था कि 6 का अगर हम कोई भी मल्टीपल लें तो ऑड की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो देखिए 6 का अगर आप टेबल ले लो कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो अगर आप उसमें 6 में प्लस 1 करोगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो 6q प्लस 1, तो ये क्या है, ऑड वैल्यू है, 6 प्लस 1 7 होगा। 6 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन वैल्यू हो जाएगी। क्यों, अगर 6 का कोई मल्टीपल है, 6 का कोई टेबल वाला वैल्यू है, उसमें आप 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, इवन वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यहाँ ऑड वैल्यू कहाँ कहाँ बनेगी, यहाँ पे ऑड वैल्यू बनेगी, ठीक है, यहाँ पे बनेगी ऑड वैल्यू, ठीक है, 6 प्लस 3 9, और यहाँ पे बनेगी आपकी ऑड वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू ऑड है, 3 वैल्यू। तो यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की वैल्यू किस फॉर्म में होती है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अगर यही क्वेश्चन में आपसे बोल देता कि इवन बताओ, तब आप क्या बताते, तब बोलते कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। ओके, तो इसी तरीके से आपको बस शो करके दिखाना है, इसमें प्रूव करके दिखाना है, बहुत सिंपल है। ये 6 वैल्यू बनेगी, इसमें से ऑड वाली वैल्यू हमने बता दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। एन आर्मी contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. The two group are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। कॉलम देखिए इस तरीके से जो लाइंस बनती हैं, ठीक है, जैसे आप लोग प्रेयर में खड़े होते हैं, तो कितने ऐसे कॉलम्स बन सकते हैं जिसमें वो मार्च करेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो बताइए कैसे। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है कितने मैक्सिमम कॉलम, तो यहाँ पे आप क्या निकालते हो, HCF निकालते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। सो हम HCF फटाफट से फाइंड कर देंगे। आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 616, तो 616 को 32 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 1 पे 32 आया, 29 बचा, 6 उतारा, 9 पे 288 आया। अब देखिए यहाँ पे तो वैल्यू खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो इस केस में 32 को हम वापस लाएंगे, फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, 4 पे आ गया 32। अब हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ से HCF हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया, क्योंकि 8 वो डिवीजन था जिसपे वैल्यू हमारी 0 आई थी। तो यूक्लिड डिवीजन से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 29 प्लस 8, ठीक है, एक बार। और दूसरे स्टेप में 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो ये हमारे दोनों स्टेप
कंप्लीट हो जाते हैं। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 8 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में क्या करना है? प्रूव करना है या शो करना है। आपको क्या शो करना है? बोल रहा है कि अगर आपका शो दैट द स्क्वायर ऑफ, अगर हम स्क्वायर करें, किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, किसी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m + 1 की फॉर्म में आना चाहिए। यानी कि आपको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m या 3m के + 1 के रूप में होगा। तो ये भी प्रूफ करना है, जो बोल रहा है वही करके दिखा दो। फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वही चीज़ हमने किया, पहले आप लेट करेंगे। देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे इस लाइन को इस तरीके से लिखेंगे कि माना a एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। पहली लाइन इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे मैंने लिखा है लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लेंगे माना a एक पूर्णांक है, ठीक है, और b बराबर कितना है? b बराबर हमारा 3 है। अब यूक्लिड डिवीजन से हम करेंगे, b को हमने 3 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो हमने मान लिया कि b हमारा कितना है? 3 है। अब यूक्लिड डिवीजन से आप लोग जानते हैं कि a = bq + r होता है, जहाँ पे r के लिए ये वैल्यू होती है। अब देखिए b जो है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा b से छोटा होता है, तो 3 से छोटा क्या क्या वैल्यू हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और 2, 3 वैल्यू हो सकती है। तो इन तीनों वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमसे बोल रहा है स्क्वायर, तो इन तीनों वैल्यू का स्क्वायर करके देखेंगे वैल्यू क्या आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा वेयर r बराबर 0। देखो a = bq + r होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? a का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, क्योंकि बोल रहे हैं इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर कर दिया। तो bq + r, तो bq यानी कि 3q + 0, r की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पे a² = 3q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a² = 9q² हो जाएगा। अब 9q² में अगर हम क्या करें, 9q² है तो यहाँ पे a² = 9 में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? 3q²। और इस 3q² को मैंने क्या लिख दिया? m लिख दिया, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? 3m बोल सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे चीज़ करी है कि जब हमारा r 0 होगा तो हमारी क्या हो जाएगी? वैल्यू 9q² हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3q²। अब 3q² को मैंने m लिख दिया, जहाँ पे m क्या है? 3q², क्योंकि जो m है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसका मल्टीपल होगा, इसलिए मैंने इस वैल्यू की जगह पे क्या लिख दिया? m लिख दिया। अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गई? a² = a का स्क्वायर कितना होता है? 3m। अब r की वैल्यू 1 पे देख लेते हैं। अगर 1 होगा तो हमें क्या मिलेगा? 3q + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a² क्या मिलेगा? 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या बनेगा? 9q² + 6q 2ab + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही वैल्यू आई है। अब यहाँ से भी अगर 3 कॉमन ले लें हम तो हमें क्या बचेगा? 3q² + 3, 2 जा 6 तो 2q, और प्लस का 1 बाहर रहने दो, और इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? m लिख दूंगी। तो वही मैंने किया है कि इस पूरे की जगह पे जो कॉमन के अंदर था उसको क्या लिख दिया? m। तो हमें a² क्या मिल गया? 3m + 1, वेयर m इज 3q² + 2q। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, और जो ये वैल्यू है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी मल्टीपल हो सकता है, इसलिए हम इसको m लिख रहे हैं। अब r की वैल्यू 2 पे देख लेते हैं। तो जब 2 पे करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? 3q + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 9q² + 12q, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 + 2 2 जा 4। अब इस वैल्यू में भी अब आप क्या करो? 3 को कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या बचेगा? 3q² + 4q +
1, ठीक है। अब इस वाले स्टेप पे को यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास वैल्यू आई 9q² प्लस 12q प्लस 4। मैंने इसको क्या लिख लिया, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को ब्रेक करके मैंने क्या लिख लिया, 3 प्लस 1, जिससे इसको हम सिंप्लीफाई में लिख सकें। और यहाँ पे क्या किया, अब 3 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3q² प्लस 4q, ठीक है। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे, प्लस 1 और बाहर प्लस 1। ऐसा क्यों किया, जिसे हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकें। और अब इस पूरे की वैल्यू की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, m। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 3m प्लस 1, वेयर m इज 3q² प्लस 4q प्लस 1। हैंस हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमें कैसे मिलता है, 3m या 3m प्लस 1। यहाँ से हमें क्या मिला था, 3m, यहाँ पे 3m प्लस 1, यहाँ पे भी 3m प्लस 1। इसी तरीके से आप और भी वैल्यू पे देखोगे तो 3m प्लस 1 ही मिलेगा, मतलब 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में मिलेगा अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं। ये बस प्रूव करना है और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा थोड़ा मिलता है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, क्यूब बोला है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, यहाँ पे भी आपको प्रूव करना है और बोल रहा है कि अगर हम क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब मतलब होता है पावर 3, तो क्यूब निकालते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो आएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ठीक है, ये आएगा। तो अब हम इसको भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ गए। चलिए अब हम 5th क्वेश्चन में वही चीज फिर से हमें लिखनी पड़ेगी। a को हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू 3 है। यूक्लिड डिवीजन से a इक्वल्स टू bq प्लस r, और r के लिए ये स्टेटमेंट होती है। अगर b 3 है तो पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 होंगी। अब यहाँ पे आपको a का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो हमें पता है कि देखिए a इक्वल्स टू bq प्लस r होता है, तो a इक्वल्स टू 3q, और r की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो प्लस 0। अब आपको क्यूब करना है तो इधर क्यूब करोगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 27 क्यूब हो जाएगा। अब 27 क्यूब आया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 9 को कॉमन ले लिया। 27 क्यूब में से 9 को कॉमन ले लिया तो 9 के टेबल में 3 पे क्या आता है, 27 आता है। 9 3 जा 27, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, 9 3q क्यूब। अब हम 3q क्यूब को क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 9m, वेयर m इज क्या है, 3q क्यूब। क्योंकि ये कोई पॉजिटिव मल्टीपल हो सकता है इसलिए हम इसको क्या लिख दे रहे हैं, m लिख दे रहे हैं। अब हमारी 0 पे वैल्यू मिल चुकी है। अब गाइस हम इसकी वैल्यू किस पे निकाल लेते हैं, 1 पे निकाल लेते हैं। तो 3q प्लस 1 का अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 3q क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ओके, अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब, 1 का क्यूब करोगे 1 मिलेगा। 3 3 जा 9 और 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 क्यू² और 3 3 जा 9 क्यू, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे, क्यूब स्क्वायर क्यू और 1। अब यहाँ पे भी अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 3q बचेगा प्लस q प्लस 1। अब हम इस पूरी वैल्यू की जगह पे m लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9m प्लस 1, वेयर m इज 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसे शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। r की वैल्यू 2 पे निकाल लो। जब r की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, 3q प्लस 2 का, यहाँ पे भी a प्लस b का होल क्यूब लगा लोगे, ठीक है। अब हम जब क्यूब लगाएंगे तो वैल्यू हमारी ये आ गई। इसको भी हम अरेंज करके लिख लेंगे, अरेंज करके 9 कॉमन लेंगे। अब इस पूरी वैल्यू की जगह पे अगेन हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे m को क्या है, 3q 6q² प्लस दिस, ठीक है, 4q। तो यहाँ पे 9m प्लस
8 हमें मिल रहा है, क्योंकि 2 का क्या किया है, क्यूब किया है यहाँ पे 8, तो 9m प्लस 8। तो हेंस हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि अगर हम क्यूब करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो फॉर्म ऑफ कैसे आता है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। देखो यहाँ पे क्या आया था, 9m प्लस 1 आया था, इससे पहले क्या आया था, 9m आया था, और तीसरा हमें क्या चाहिए था, 9m प्लस 8 चाहिए था, तो 9m प्लस 8। तो यहाँ पे जो उसने हमें बोला था वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। इसी तरीके से आपसे और भी वैल्यू बोल सकते हैं, क्यूब, स्क्वायर, कुछ भी बोल सकता है, तो आप इस तरीके से प्रूव करके दिखा दोगे। एक बार क्वेश्चन को करके देखोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपके 5 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।